अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और पिछली वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशंस एफएससी मैथ पार्ट 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 हल कर रहे हैं। हम पीछे जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट हल कर चुके हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हम इंशाल्लाह 1 बाई 1 जो है क्वेश्चन हल करेंगे। तो आज हम पार्ट नंबर 13 हल कर रहे हैं। पार्ट नंबर 13 आपके पास स्टूडेंट क्या है, वो है 1/x⁻m। पिछला पार्ट जो था आपके पास x⁻m था, और ये क्या है 1/x⁻m। तो स्टूडेंट आपको पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का जो पहला रूल होता है, उसमें कोई भी फंक्शन होता है उसको लेट कर लिया जाता है। लेट y इज इक्वल टू 1/x⁻m। ये डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल या एबीएनएसी मेथड का पहला स्टेप यही होता है कि जो भी फंक्शन गिवन होगा जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, चेंज फाइंड करना होगा, उसको हमने सबसे पहले क्या करना होगा, लेट करना होगा किसकी इक्वल, y इज इक्वल टू 1/x⁻m। थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, पावर को जब हम y इज इक्वल टू x⁻m है तो पावर ऊपर आएगी, पावर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, -m हो जाएगी। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का सेकंड स्टेप आपको पता है क्या होता है, स्मॉल इंक्रीमेंट, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करते हैं, इसी में से इंक्रीमेंट्स लेते हैं। y में जो इंक्रीमेंट होती है उसका स्टूडेंट नाम होता है डेल्टा y का, और x के अंदर जो इंक्रीमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा x। ये हो गया आपके पास। इसी तरह एबीएनएसी मेथड, डेफिनेशन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल का थर्ड जो स्टेप होता है, उसमें स्टूडेंट ये होता है कि हमने डेल्टा वाई को एक साइड पे करना होता है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू -m। ये वाई ऐड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -y। तो स्टूडेंट्स ये आपने बार बार हल करना है, खुद हाथ से हल करने हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती हैं जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो इस स्टेप में हम स्टूडेंट क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं। हमने लेट किया था, लेट y इज इक्वल टू 1/x⁻m और y इज इक्वल टू x⁻m। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू -m। y की वैल्यू स्टूडेंट प्लेस करें तो ये क्या है, x रेज टू -m। तो अब हमारे पास पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिनमें पावर हमारे पास स्क्वायर थी, क्यूब थी, उनको हम फार्मूला लगाकर हल कर सकते थे। लेकिन इसकी एक्सपेंशन के लिए हमें क्या, किसका सहारा लेना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन होती क्या है। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ, 1+x⁻n, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, होल रेज टू n, विच इज इक्वल टू 1+nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² एंड प्लस अप टू। तो इन क्वेश्चन में हमें सिर्फ 3 टर्में हमारे लिए काफ़ी हैं। तो अब हमने स्टूडेंट देखना है कि क्या हम अपने क्वेश्चन में ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन का 1 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है। इसको स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो हमारे पास किसकी, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x था। तो हमने क्या किया, यहाँ से मैं अगर x कॉमन ले लेता हूँ तो x रेज टू -m कॉमन आ गया, हमारे पास अंदर बचेगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x होल रेज टू पावर -m। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर x रेज टू -m, क्योंकि हमने यहाँ से x कॉमन लिया है तो इसकी होल पावर थी x रेज टू -m, तो इसका मतलब है x रेज टू -m, और उसके बाद -x रेज टू -m। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने से पहले हमारे पास ये 2 टर्में हैं, इनमें फिर x की पावर -m कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना हम ये पहले कॉमन ले लेते हैं।
कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल पावर माइनस एम। यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या बच गया -1। अब आते हैं हम बाइनोमियल एक्सपेंशन पे। बिल्कुल अब हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास पहला एलिमेंट जो है वो 1 है। तो आइए अब अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का तरीका ये है एक्स रेज टू माइनस एम 1 प्लस एक्स रेज टू एन। तो पहला एलिमेंट 1 होता है, फिर एन एक्स होता है। एन हमारे पास पावर है और एक्स की जगह हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड स्टेप में क्या होता है माइनस एन, एन की जगह माइनस एम है, माइनस एम -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स हमारे पास स्टूडेंट क्या है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसका मैं दोनों का स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस अप टू 1 और आखिर में हमारे पास -1 भी बचा हुआ था, वहाँ से हमने एक्स रेज टू माइनस एम कॉमन लिया था। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसमें हम 1 के साथ माइनस एम कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बच गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस एम। यहाँ पर आपके पास माइनस एम डॉट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस इधर से भी माइनस कॉमन लेंगे, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। m इंटू एम -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 के बराबर होता है और डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसमें हमने स्टूडेंट अब क्या करना होगा, क्या यहाँ पर डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है? हमेशा की तरह हम डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो अभी हम ले लेते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। जब स्टूडेंट कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स रेज टू एम और यहाँ पर m डिवाइडेड बाई एक्स बच गया, डेल्टा एक्स एक कॉमन आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा m इंटू एम -1 डिवाइडेड बाई 2। एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 डेल्टा एक्स बच जाएगा और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और अब जाती हैं आखिर की तरफ। दोनों साइडों से हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में डेफिनेशन मेथड में ए बी इनिशियल मेथड में आखिर में लास्ट वन स्टेप में दोनों साइडों से डिवाइड किया जाता है। किससे? डेल्टा एक्स से। डेल्टा वाई को भी डिवाइड कर लेंगे डेल्टा एक्स से, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। सिमिलरली दूसरी साइड से भी हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर भी डेल्टा एक्स था, नीचे हमने डिवाइड कर लिया एक्स रेज टू माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एम इंटू एम -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डॉट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब लास्ट स्टेप हमने करना है अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों से लिमिट अप्लाई करने से लिमिट हमारे पास क्या थी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 नियरली। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इस साइड पे भी और इस साइड से कैंसिल आउट हो गया तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इस साइड से भी। तो ये चीज़ जो है डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल होती है, डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल होती है। यहाँ से हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। डेल्टा एक्स ये इन टर्मों में सब में शामिल था प्लस अप टू सो ऑन। तो ये टर्में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा माइनस एम एक्स रेज टू माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, ये प्लस पावर है नीचे है, जब हम पावर इसकी ऊपर लेके जाएंगे तो इसका आंसर जो है आपके पास क्या बनेगा एक्स रेज टू माइनस एम -1। यहाँ पर पावर प्लस है, पावर लगाते हुए पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकें। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आसान भी था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें बताएं कि जो मसाइल हैं हम उसको हल करेंगे। अच्छा स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 14 हल करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 14 आपके पास क्या है एक्स रेज टू 4d। इंतहाई आसान है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव जो है वो चेंज होती है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ।
तो डेफिनेशन मेथड में अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता जाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट को भी फंक्शन होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का या बाय डेफिनेशन मेथड या एबी इनिशिएट मेथड का पहला स्टेप यही होता है कि कोई फंक्शन है हमारे पास, उसको हमने लेट ले लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 40। स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम कोई भी ऐसी चीज़ जो है, ऐसा पार्ट्स नहीं छोड़ेंगे जो बिल्कुल हम इस वीडियो में हल ना करें। तो आपके पास क्या है, ये हमारा पास फंक्शन था एक्स रेज टू 40, उसको हमने लेट किया। लेट क्यों किया? क्योंकि डेफिनेशन मेथड है, इनिशियल मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल का पहला रूल भी यही होता है कि आपने कोई फंक्शन उसको लेट कर लेना है। फिर टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, यानी वाई में भी इंक्रीमेंट और एक्स के अंदर भी इंक्रीमेंट। तो वाई में इंक्रीमेंट क्या होती है स्टूडेंट? वाई प्लस डेल्टा वाई की इंक्रीमेंट, और एक्स के अंदर जो इंक्रीमेंट होती है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या हैं? इंक्रीमेंट्स हैं। यहाँ पर आपने विद इन एक्स के अंदर जो इंक्रीमेंट्स है, ना कि आप ये लिखें कि एक्स रेज टू 40 प्लस डेल्टा एक्स, तो वो गलत होगा। तो स्टूडेंट हमेशा की तरह हमने डेल्टा वाई को एक साइड पे करना होता है। यहाँ पर वाई एक साइड ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू 40 माइनस वाई। यहाँ पर वाई ऐड हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो गया। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू 40। वाई की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट प्लेस करें। वाई हमने लेट किया हुआ था एक्स रेज टू 40, हमने क्या कर दिया यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो स्टूडेंट से क्योंकि ये पावर जो है इसको हम स्क्वायर के फार्मूले से या क्यूब के फार्मूले से हल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का सहारा लेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप फर्स्ट ईयर में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एज ए रिमाइंडर जहाँ पर लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू एन। ये स्टूडेंट आपके पास बाइनोमियल इस तरह की अगर टर्म आ जाए तो इसकी एक्सपेंशन बाइनोमियल से कैसे करते हैं? 1 प्लस एक्स रेज टू एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। हमें यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म की ज़रूरत है। इसी तरह आप एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 1 बढ़ाते जाएंगे, एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, इस तरह चलते रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट देखिए मैंने लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी हमने इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने यहाँ पर 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से अगर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स रेज टू 40 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई, कॉमन का आपको पता है कि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसको अंदर डिवाइड भी करते हैं, होल पावर 40 है। मैंने यहाँ पर एक्स रेज टू 40 क्यों लिख दिया स्टूडेंट्स? क्योंकि ये होल पावर थी इसकी, तो यहाँ से हमने क्योंकि इसके अंदर से एक्स कॉमन लिया है तो इसकी भी पावर 40 है, इसकी पावर भी 40 है। माइनस एक्स रेज टू 40, इसको हल करने से पहले, अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने से पहले देखें इन दोनों टर्मों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 40 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। जब ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास स्टूडेंट क्या बचेगा? 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स रेज टू 40 माइनस 1। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू एन होता है और हमारे पास 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स की जगह डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स है और 1 की जगह 1 है। आइए स्टूडेंट हम अप्लाई करते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 40। अप्लाई करने का तरीका, पहले 1 होता है एन एक्स 40, 40 एन की जगह 40 है डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस थर्ड टर्म जो बनेगी 40 इंटू 40 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होता है, और साथ क्या होता है? डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स का नहीं सॉरी एक्स का स्क्वायर। और एक्स की जगह हमारे पास क्या है? डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स है, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर में आपके पास क्या है? माइनस 1 है। प्लस 1 के साथ माइनस 1 कैंसल आउट हो गया स्टूडेंट, आपके पास क्या बच गया? अब यहाँ से हम देखें स्टूडेंट्स, कोई चीज़ कॉमन आ रही है, सब टर्म में डेल्टा एक्स कॉमन आ रहे हैं। हम थोड़ा सा स्टेप्स को सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स रेज टू 40 है तो डेल्टा एक्स भी साथ साथ कॉमन लेते जाएं। डेल्टा एक्स जब स्टूडेंट कैंसिल कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 40 डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, नीचे एक्स बच जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? 40 माइनस 1 39 होता है डिवाइड बाई 2, और 2 फैक्टोरियल 2 की इक्वल होता है। डेल्टा एक्स एक कॉमन आ गया और एक यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन।
तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन मेथड, एबीएनसी मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल का जो उसमें क्या होता है 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप में मेरे ख्याल में क्या किया जाता है, इसको हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा एक्स से दोनों साइडों से डिवाइड कर लिया तो एक्स रेज टू 40 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू 40 प्लस एक्स इक्वल के साइड में भी डेल्टा एक्स अप्लाई डिवाइड किया था, इस साइड भी डिवाइड करना है। यहाँ पर 40 ज़रब 30, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है या कर भी सकते हैं आप। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो आखिरी अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट क्या है आपके पास, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पर भी मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, डी वाई बाई डी एक्स के। ये लेमडीज का सिंबल है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या बच गया था, ये टर्में जब जीरो अप्लाई करेंगे तो इन टर्मों में डेल्टा एक्स सब में शामिल था, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। और हमारे पास क्या बचेगा, एक्स रेज टू 40, पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, 40 पहले लिख लेता हूँ, डॉट एक्स रेज टू 40 डिवाइडेड बाई एक्स। ये हाईएस्ट पावर है, ये लोएस्ट है। जब ये इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पावर रूल के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली पावर हाईएस्ट है, नीचे वाली लोएस्ट है, तो नीचे वाली पावर को पावर रूल के मुताबिक ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर 40 है और ये पावर +1 है, तो पावर ऊपर जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ऊपर वाली पावर में से, तो आपके पास क्या आएगा 39। ये आंसर हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम हल कर रहे हैं पार्ट नंबर 15। तो पार्ट नंबर 15 आपके पास क्या है, एक्स रेज टू -100। उसी तरह इसको हल करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और रूल कौन सा इस्तेमाल करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन मेथड या एबीएनसी मेथड, तीनों एक ही तरीके हैं। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहला जो आपके पास तरीका होता है, कोई स्टेप जो है वो ये है कि आप लेट कर लें भाई, कोई भी फंक्शन अब आपको दिया गया है y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू -100। तो आपने यहाँ पर लेट कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में होता है टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, यानी y के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो y प्लस डेल्टा y की है, जबकि x के अंदर जो इंक्रीमेंट होगी वो x प्लस। वेरी इजी, बहुत ही आसान। स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये नहीं लिखना कि x रेज टू -100 प्लस डेल्टा एक्स, बल्कि आपने लिखना है x प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू -100। तो थर्ड स्टेप में स्टूडेंट क्या होता है, डेल्टा y को एक साइड पे किया जाता है, तो ये y ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, बार बार हम हल कर चुके हैं पीछे, तो ये -y हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमने y की वैल्यू प्लेस करनी होती है, y को जो हम लेट करते हैं ऊपर वाले फंक्शन के इक्वल, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू -100। y की वैल्यू प्लेस करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या है, x रेज टू -100, ये है सामने ऊपर देखें। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्योंकि पावर स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम फिर इस्तेमाल करते होते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। में हर सवाल में मेंशन भी करता हूँ इसको। ये देखें ज़रा, बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं लिखने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आप फर्स्ट ईयर में इसको हल कर चुके हैं, इसकी पूरी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो ये होती है फर्स्ट प्लस एक्स होल पावर n। इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्रू। पहला 1 होता है, फिर n(x) यानी पावर मल्टीप्लाइड विद सेकंड वेरिएबल्स प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन।
तो स्टूडेंट्स यानी कि हमें सिर्फ 3 टर्मों की ज़रूरत है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अभी भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की अप्लाई करने के लिए इसको इस 1 + x की सूरत में लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो तभी हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा y इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ से x कॉमन लें तो आपके पास क्या आएगा, x⁻⁻⁻⁻, ये हमने कॉमन ले लिया। 1 + डेल्टा x डिवाइडेड बाई x⁻⁻100 और ये -x⁻⁻100। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने x⁻⁻100 लिखा है क्योंकि मैंने इसके अंदर से कॉमन लिया और इसकी होल पावर कैसे क्या है, -100 है। ये कॉमन हमने इसीलिए लिया है ताकि हम इस पर बाइनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल कर सकें। तो अब हम चलते हैं, इसको भी जो है ना, अभी भी मैं थोड़ी सी इसमें से सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। एक चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों टर्मों में से एक चीज़ कॉमन आ रही है, तो कॉमन भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है स्टूडेंट, आप देख कर बता सकते हैं। ये वाली है और ये है, इसमें कॉमन जो आ रहा है वो x⁻⁻100 आ रहा है। जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 1 + डेल्टा x डिवाइडेड बाई x⁻⁻100 और यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या बच गया, -1। अब हम आते हैं, अब हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। वेरी इजी, डेल्टा y इज़ इक्वल टू x⁻⁻100, ये हमारे पास पहले से मौजूद था। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो पहला क्या होता है, 1 होता है, फिर nx, n क्या है हमारे पास, -100 है, पावर है, और x की जगह स्टूडेंट आपके पास क्या है, डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। इसी तरह हम थर्ड टर्म भी लिख लेते हैं, प्लस n-100 इंटू -100 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और साथ क्या होता है, डेल्टा x बाई x का स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा x² प्लस x² प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर में -1 भी हमारे पास था। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी सी कैंसिलेशन कर देते हैं। 1 है और आखिर में क्या है, -1 है। ये हमेशा जो भी क्वेश्चन हम करते थे, आखिर पहले भी 1 आता था, आखिर में भी 1 आता था, तो ये कैंसिल आउट हो जाता था। अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कैसे, डेल्टा y इज़ इक्वल टू, यहाँ से मैं स्टूडेंट एक स्टेप करता हूँ। देखिए डेल्टा x यहाँ पे भी है, डेल्टा x² यहाँ पर भी है, और आगे भी डेल्टा x3 डेल्टा x⁴, यानी कि सारी टर्मों में डेल्टा x है। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं क्या कर लेता हूँ, सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ कर लूँगा और डेल्टा x कॉमन भी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास -100 डिवाइडेड बाई x आ जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, -100 और इंटू -101 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई x² प्लस अप टू सो ऑन। एक डेल्टा x कॉमन आ गया था, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया था, डेल्टा x बच गया था। आप स्टूडेंट्स हमेशा की तरह जो बाय डेफिनेशन मेथड का जो स्टेप होता है उसमें क्या किया जाता है, ये करने के बाद हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, दोनों साइडों से इक्वल के दोनों साइडों से आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। x⁻⁻100 डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा x, ये देखें डेल्टा x से हमने दोनों साइडों से क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। -100 डिवाइडेड बाई x, और इसको हम हल नहीं करते, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 101 डिवाइडेड बाई 2। इसको हल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दरमियान आखिर में कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस अप टू सो ऑन। तो डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा एक्स स्टूडेंट कैंसिल आउट हो गया। आखिरी स्टेप जो होता है, क्या होता है, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों से हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, और वो लिमिट हमारे पास क्या होती है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड हम लिख लेते हैं, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, यानी इक्वल के दोनों साइडों से आपने क्या अप्लाई करना है, लिमिट ऑन बोथ साइड। वो लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, वो हम लिखते हैं अभी।
ये क्या था आपके पास, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट जो आपके पास थी वो क्या थी, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। और यहाँ पर भी जहाँ पर आपको डेल्टा एक्स नज़र है वहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट बच गया एक्स रेज टू माइनस 100। ये कैंसिल आउट हो गया था, ये सारी टर्मों में, आगे वाली टर्मों में डेल्टा एक्स शामिल है, तो हमने ज़ीरो अप्लाई किया लिमिट, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो आप प्लस ज़ीरो यानी कि टोटल ज़ीरो हो जाएंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी, ये चीज़ क्या है, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। लेबनीज सिंपल इस्तेमाल हमने की है, और यहाँ से माइनस 100 इस तरह आ गया। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है कि अब हमने क्या करना है, ये ज़रा देखें, माइनस 100 है, एक्स रेज टू माइनस 100 डिवाइडेड बाई एक्स। ये देखें स्टूडेंट्स, ये पावर +1 है, वो नीचे वाली पावर को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगी पावर रूल के मुताबिक। तो ये क्या हो जाएगी, -100 -1, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -100 एक्स रेज टू -101। दिस इज़ आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, और हमारा इरादा है कि हम जो है पार्ट बाई पार्ट सेकंड ईयर की जो मैथ है उसको हम अपलोड करें। तो आपने सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़रूर इस तरह कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद काम कर सकें।